औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्लास फर्स्ट वीक के पीके का हम मैथमेटिक्स सोल्व कर रहे हैं। तो इसमें जो एक्सरसाइज 7.2 है इसमें बाइनोमियल थ्योरम के हवाले से सवाल थे। इससे पहले मैथमेटिकल इंडक्शन में के सवाल थे 7.1 में और 7.2 में बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम इससे पहले तकरीबन 3 लेक्चर हुए हैं बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर। आप उसको देख ले कंप्लीट, तो आपको समझ में आएगा कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। अब देखें, इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 जो क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इस टर्म इसको अगर हम बाइनोमियल थ्योरम की मदद से एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड जब ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो वो कौन सा टर्म होगा जिसमें ए नहीं होगा, वो टर्म हमने निकालना है और उस टर्म की वैल्यू भी बतानी है। अब मसलन पांचवा टर्म, चौथा टर्म, जो भी टर्म हो उस टर्म को निकालना है। कौन सा टर्म होगा पहले हम उस टर्म को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उसकी मदद से वो बताना है कि वो टर्म फिर क्या होगा। तो देखिए, इसको हम सोल्व करें तो हमारे पास जो टर्म निकालने का जो फार्मूला है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस हुआ है, वो हमारे पास है TR+1 इज इक्वल टू NR। यहाँ पर जो A है, ठीक, और इसकी पावर में क्या होगा, N-R है और ये BR है, ठीक। ये हमारे पास फार्मूला है। अब असल में क्या होता है, जनरल टर्म TR+1 इज एक्सपेंड बाय, हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं A+B पावर N की मदद से। अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो ये होगा, ठीक। इसकी मदद से अगर इसको हम एक्सपेंड करें तो ये होगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम इक्वेट करें, इनको इसके साथ इक्वेट करें, इसको इसके साथ इक्वेट करें, तो ए की जगह में क्या होगा हमारे पास, ए की जगह में है जनाब 4a का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 है, और b की जगह में यहाँ पर क्या है, तो ये -3 डिवाइड बाय 2a है जनाब। और n की जगह में यहाँ पर क्या है, 9 है। r तो नहीं पता कौन सा टर्म, वो तो हमने निकालना है। अब चले पहले r निकाल देते हैं, तो इन वैल्यूज को यहाँ फार्मूले में पुट करते हैं। तो ये t है हमारे पास, r+1 इज इक्वल टू n9 हो गया जनाब, r नहीं पता तो ये हो गया, और b है। तो पहले a 4a का स्क्वायर डिवाइड बाय 3, और ये हमारे पास है b की जगह में क्या आएगा, -3 डिवाइड बाय 2a। यहाँ देखिए n क्या है हमारे पास, 9 है, -r और ये r हो गया। अब यहाँ से जो a नहीं है, a वालों को साथ रखना है, बस हमारा हदफ ये है कि a वालों को साथ रखना है। तो यहाँ देखें 9 है, r, यहाँ से देखें 4a का स्क्वायर है, बाकियों को इस तरह रखें, -3 इसको यहाँ रहने दें, 9r यहाँ रहने दें। अब a का स्क्वायर, क्या इसके साथ 9 -r नहीं है, जाहिर बात है। अब यहाँ देखें, जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या होगा, 2a, अब 2 को भी रहने दें, सिर्फ a को ही लेकर आ जाए, तो क्या होगा a -r, तो यहाँ क्या बचा, -3 डिवाइड बाय 2 होल पावर में है r। अब यहाँ देखें ये सेम है बेस, तो पावर को ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास 9r हो गया, यहाँ पर 4 है डिवाइड बाय 3, 9 -r, तो a 9 2 18, तो यहाँ पर -2r हो गया, बेस सेम पावर 8, तो यहाँ पर -r, और ये -3/2 होल पावर में है r, ये चीज। अब देखें यहाँ पर 9r हो गया, और ये 4 3 9 -r, a 18 -3r, और ये -3/2 की पावर में क्या है, r। अब यहाँ पर कहा था इंडिपेंडेंट ऑफ x, x कहाँ इंडिपेंडेंट होगा, जहां पर नहीं होगा, x कहाँ नहीं होगा, जब नहीं है मीन्स उसकी पावर में क्या है, 0 है, क्योंकि किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ठीक हो गया, तो इस टर्म को आप याद रखें। अब हम इसका कैलकुलेटर भी हाथ में लेके रखते हैं ताकि इसकी मदद है ना हमें हो सकती है। तो यहाँ से आप एक इसको इसी को उठाएंगे हम, है ना, इसको उठाएंगे, तो a 18 -3r इज इक्वल टू a 0 इंडिपेंडेंट, ठीक है।
इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल हमने निकालना है तो ये होगा। अब देखें बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल होगा, तो 18 माइनस 3r तो इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको अगर हम इक्वल टू के उस साइड भेजें तो क्या होगा, -3r इज इक्वल टू -18, माइनस माइनस कैंसिल, r इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 3, 3 1 3 3 6 18, r इज इक्वल टू 6। तो देखें इसको ए का नाम या स्टार का या हैश का किसी भी चीज का हम नाम दे दें, मैं स्टार का नाम देता हूं। अब इक्वेशन स्टार में पुट करते हैं, पुट r इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन स्टार, तो क्या होगा t r प्लस 1, तो 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, और ये है जनाब 6 है, और ये 4/3, 9 माइनस 6, तो ये हमारे पास ये तो 0 होगा। आप देखें 6 पुट करेंगे 6 18 18 कैंसिल है कि पावर 0 विच इज इक्वल टू 1 लिखने की जरूरत नहीं है। -3/2 पावर में r है तो ये होगा 6। अब यहाँ से देखें ये कंपोजिशन हमें पता है c 9 और 6 के बराबर होता है, तो ये यहाँ पर अगर हम 6 लिखें और इसको सोल्व करें तो यहाँ पर 9 पहले ऊपर 9 है, तो 9 और ये 6,000 की जगह में तो ये आता है 84, इसकी जगह में क्या आएगा यहाँ पर 84। और इसी तरह यहाँ 9 से निकालें जनाब 6 को तो 3 आता है, और यह है -3/2 की पावर 6। अब यहाँ पर अगर इसको सोल्व करें तो 4 डिवाइड बाय 3, अब डायरेक्ट कैलकुलेटर में करें या इसको सिंपलीफाई करें, तो ये मेरे पास कैलकुलेटर है इसकी वजह से डायरेक्ट करता हूँ। 4 है, डिनोमिनेटर में 3 है, तो यहाँ पर देखें तो ये हो गया जनाब, पावर में क्या है, पावर में है 3, तो ये आ गया 64 डिवाइड बाय 27। अब यहाँ ये माइनस को शुरू में लाते हैं, तो -3 पावर 3 के पावर में 6 रखें तो ये आता है 729 डिवाइड बाय, अब 2 की पावर 6 करें, 2 की पावर 6 तो ये 64 कैंसल आउट, तो यहाँ माइनस, अब देखें 729 डिवाइड बाय 27 करें तो ये 20, अब इसको इससे कसर काटें तो 27 आया। 84 मल्टीप्लाई बाय 27, 84 मल्टीप्लाई बाय 27 किया तो ये क्या आया 2 -2 2 6 8, तो ये 87 हमने फाइंड आउट किया। यही हमारा क्या है, हासिल करदा जवाब है, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड इट्स वैल्यू इज ए दिस। अब इसको आखिर में क्या लिखेंगे, 10 हमें लिख देता हूँ, यहाँ नजर नहीं आ रहा है, तो THUS 10 द 7th टर्म ऑफ क्या है 4a का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 -3 डिवाइड बाय 2 a की पावर 7 इज इंडिपेंडेंट of a and its value is क्या लगा था -2268। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप अभी हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है x -3 डिवाइड बाय x की पावर 4 होल पावर में क्या है 10 है। अब इसको हम सोल्व कर देते हैं, इसमें भी वही करना है, इसी का पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का ही, इंडिपेंडेंट ऑफ x बताने, उधर इंडिपेंडेंट ऑफ a था, इधर इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो फिर वही काम पहले हम है ना इसको इक्वेट करेंगे जनरल टर्म के साथ, जो हमारे पास जनरल टर्म है। देखो ये द जनरल टर्म tr plus 1 in the expansion of a plus b power n is given by tr plus 1 is equal to n r a की पावर n माइनस r और b की पावर r। अब इसको क्या करेंगे, इक्वेटिंग यानी इक्वेटिंग कहें या आप कंपेयर कहें, यानी इक्वेटिंग कंपेयर ये दोनों ही है सिमिलर वर्ड से।
अब किसे कट करेंगे, x माइनस 3 अपान एक्स की पावर 4 होल पावर में है 10, है ना, विथ a प्लस b होल पावर में इधर क्या है, n है, ठीक। इसके साथ तो क्या होगा, a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू माइनस 3 अपान एक्स की पावर 4, n इज इक्वल टू 10। अब इसको यहाँ पुट करते हैं, पुट इन गिवन फार्मूला, अबव फार्मूला, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू n की जगह में 10 हो गया, r है हमारे पास, a की जगह में क्या आएगा x, n माइनस आर, और यहाँ b की जगह में है माइनस 3 एक्स की पावर 4 और होल पावर में है r। अब यहाँ देखें, अब यहाँ जनाब 10 है, 10r x, यहाँ पर n को अलग करेंगे, x वालों को हमने सारा रखना है, x माइनस आर इधर ही रख लें, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसको ऊपर लाएंगे x की पावर 4 और ये r आएगा, और यहाँ पर क्या है माइनस 3 और ये r, यहाँ जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाए तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं 10r, और ये हमारे पास ये दोनों सेम है, बेस तो पावर को ऐड करेंगे x n माइनस r, तो ये माइनस 4r, तो इसके बाद है माइनस 3 की पावर में है r। अब देखें पहले वाला काम करेंगे फिर, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है, तो x n माइनस 5r इज इक्वल टू x की पावर 0, जहां पर वेयर x इज इंडिपेंडेंट, x इंडिपेंडेंट है, ठीक, इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो ये होगा, तो x यहाँ पर जब ये दोनों सेम है तो यहाँ क्या होगा, n माइनस 5r इज इक्वल टू 0, तो ये 5r इज इक्वल टू n की जगह में क्या आएगा, n की जगह में तो 10 आएगा, 10 है ना, 10 है, तो ये हमारे पास 10 होगा, यहाँ पर भी n की जगह में 10 है, n की जगह में 10 है, n की जगह में क्या है 10 है, तो ये हमारे पास इधर प्लस हो जाकर माइनस हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, r इज इक्वल टू 10 अपान 5, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, r इज इक्वल टू 2। अब देखें r निकाला r की वैल्यू, तो फिर हम इसमें क्वेश्चन ए का नाम देते हैं, इसको पुट करते हैं, इसमें पुटिंग r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन ए, तो ये हमारे पास c है, यहाँ 10 है, r की जगह में क्या आएगा 2, तो x ये जब r की जगह में 2 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 1 के बराबर, तो हमारा माइनस 3 पावर में है जनाब 2। हम देखेंगे हमारे पास t r की जगह में पुट किया है 2 प्लस 1, तो ये t3 हो गया इज इक्वल टू, तो ये हो गया 10, शिफ्ट दबा के हमने डिवाइड को दबाया तो ये आया, तो ये हमारे पास 2 है, तो ये 45, ठीक। अब देखिए पहले वाले टर्म में भी ये मिस्टेक मुझे फील हुआ, अभी उसमें पावर में जब हमारे पास इवन नंबर हो ना, ई वी ई एन इवन हो, यहाँ नेगेटिव हो, तो ये क्या होता है माइनस, ये प्लस में चेंज हो जाता है, ये ए आ जाता है, यहाँ पर पावर में जो भी हो वो नंबर आ जाएगा दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर ये माइनस प्लस में चेंज होगा, 3 3 है 9 होगा, तो जो t3 है हमारे पास, अब 45 ज़रब 9 करें तो ये क्या आता है 405, ये हमारे पास क्या होगा आंसर होगा। अब देखें 10 यहाँ पर लिखें तो द थर्ड टर्म ऑफ किसका, x माइनस 3 और x 4 होल पावर में है 10, इज इंडिपेंडेंट ऑफ x and its value is 405। तो इसका दूसरा पार्ट था, तो इसके बाद हम फिर तीसरा पार्ट सोल्व कर देते हैं, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब ये देखें हमारे पास ये पार्ट नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का,
x माइनस 1 और x का स्क्वायर, और ये हमारे पास 21 है। तो फिर इसको भी इसी तरह जिस तरह पार्ट नंबर 1 और 2 को सोल्व किया है उसी तरह सोल्व करेंगे। तो जनरल टर्म हमारे पास है tr+1 इज इक्वल टू n r a की पावर n माइनस r और b की पावर में है r। अब देखें इक्वेटिंग x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर में 21 विथ किसके साथ a प्लस b होल पावर है n। ठीक है, तो वी गेट a is equal to x, b is equal to minus 1 upon x की पावर 2, n is equal to 21। तो ये tr+1 सबसे पहले हम r की वैल्यू निकालेंगे किस टर्म में, ये इसको एक्सपेंड करें तो ये किस टर्म में जाकर बगैर x के आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x आएगा। ठीक, तो ये n है हमारे पास, तो n है n 21 है, r a गिवन है जनाब x 21, तो दूसरा है हमारे पास b माइनस 1 अपॉन x की पावर 2 और r नहीं पता। तो ये देखें हम इसको लिख सकते हैं 21 और यहाँ पर r आएगा। अब x की पावर 21 है, तो अब देखें यहाँ 21 है ना, अब यहाँ पर है पावर में 2 और यहाँ पर है r। जब इसको ऊपर लेकर आएंगे तो x आ गया, तो ये -2r हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास -1 की पावर r इधर। अब इसको देखें यहाँ पर x से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ x कहा, तो इससे पहले भी इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो x 21 पहले यहाँ स्टेप करते हैं, यहाँ पर 21 होगा r, x 21 माइनस 2 ये है जनाब r, तो ये -1 की पावर r। यहाँ क्या होगा देखें, x 21 माइनस 2r इज इक्वल टू x 0, ये वाला काम हम यहाँ करेंगे। तो यहाँ देखें जब बेस सेम है तो पावर ही आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। 21 माइनस 2r इज इक्वल टू 0, अब यहाँ माइनस उधर जाकर प्लस होगा, ये प्लस उधर जाकर माइनस होगा, -2r इज इक्वल टू 21। तो यहाँ पर क्या होगा, r इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 2, तो r इज इक्वल टू, ये हमारे पास देखिए 21 डिवाइड बाई 2 करें तो क्या आता है, यहाँ पर हमारे पास 2 किस है। अब इसको देखें, ये हमारे पास है जनाब x 21, तो ये 2r है, यहाँ 2 है पावर में, तो क्वेश्चन में यहाँ पर पावर में 2 है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर पावर में 2 ही x का स्क्वायर ही। ठीक हो गया। हाँ यहाँ देखें ना, यहाँ पर n माइनस r था, तो ये n तो ये था -r भी है ना यार इधर, तो यहाँ -r भी है ना, यहाँ -r भी है, तो इन दोनों को सोल्व करें तो 2 एक प्लस करें, यहाँ -3r आएगा, तो ये -3r आया है ना, यहाँ पर क्या आया -3r आया, तो ये 3 उधर भेजें इसको, तो यहाँ देखें ये क्या होगा, r इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस माइनस कैंसिल, तो r इज इक्वल टू 3 7 21, r की वैल्यू निकाला। अब क्या करेंगे, इसमें इसको हम कुश्ती का नाम देते हैं 1 2 3 4, यार a का नाम दे दो, पुट करते हैं r इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन ए, तो ये हमारे पास इक्वेशन ए है, तो ये C21 यहाँ पर 2 हो गया, तो x है 21 माइनस 2, r की जगह में 7 यार, 7 माइनस 7 करें तो क्या होगा, यहाँ पर देखें t7 प्लस 1, तो t8 आया इज इक्वल टू 21 कंपोजिशन विद 7, तो ये हमारे पास क्या आता है 116280। यहाँ देखें 2 7 14 में 7 प्लस करें 21, ये माइनस प्लस 21 कैंसिल होगा, x की पावर 0 आएगा जो कि 1 के बराबर होता
हैं। तो ये हमारे पास आखिर में क्या आएगा, ये आंसर है। तो लिख देते हैं 10 द एट्थ 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 हो गया ना, 3 7 21 एट्थ टर्म ऑफ x माइनस 1 ओवर x की पावर 2 होल पावर में है 21 इज इंडिपेंडेंट ऑफ x and value is 116,280। अब यहाँ देखें हमारे पास -1 r भी था, तो -1 r हमारे पास क्या आया है, 7 आया है, तो ये ओड है, तो ये नेगेटिव यहाँ पर आएगा, तो ये माइनस। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, ये तीसरा पार्ट था। तो ये सिंपल है, बहुत इजी है। इसी तरह हम फिर क्वेश्चन नंबर 4 को भी सोल्व करेंगे। मैं तमाम पार्ट्स को सोल्व कर रहा हूँ ताकि किसी भी पार्ट में आपको छोटी भी कंफ्यूजन हो जाए तो आपको यहाँ से मदद मिल सके। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है। तो इसमें हमने क्या करना है, देखें बहुत से में पहले वाले की तरह, पहले में इंडिपेंडेंट कहा था, तो वहां पर x की पावर क्या होता था, 0 होता था। अब यहाँ पर कहा हुआ है कि x की पावर 23 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, x की पावर 23। अब जब हम इस टर्म को बाइनोमियल थ्योरम की मदद से एक्सपेंड करें तो x23 का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, हमने उसको फाइंड आउट करना है। तरीका स्टेप्स वही हैं जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में सोच किए, वही सेम टू सेम इन्हीं स्टेप्स को हमने यानी फॉलो करना। तो ये हमारे पास क्या होगा, देखिए जनरल टर्म फार्मूला हमें याद हुआ होगा आपको। तो ये देखिए हमारे पास है जनाब एन आर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर में है आर, ये हमारे पास जनरल फार्मूला है। अब इक्वेटिंग इक्वेटिंग द क्वेश्चन क्या है, इक्वेटिंग x का स्क्वायर माइनस x की पावर में 20 विथ किसके साथ, a प्लस b होल पावर n, we get a is equal to x का स्क्वायर, b is equal to minus x and n is equal to 20. So here we have formula, put the values in formula. So tr plus 1 is equal to 20 or x square n minus r, b हमारे पास है माइनस x और ये r। ठीक हुआ। अब इसको हम कंपोजिशन में लिखें तो यहाँ 20 आएगा, यहाँ पर r आएगा, तो x बेस सेम पावर 8 2n माइनस 2r, ये माइनस हम यहाँ पर साइड में लिखते हैं -1r, इसके माइनस को साइड करते हैं तो ये दोनों सेम होंगे, तो यहाँ क्या होगा प्लस r। अब इसको मजीद सोल्व करें तो यहाँ 20 है, यहाँ r है, x की पावर में 2n आया, माइनस r आया, तो ये -1 की पावर r। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट tr प्लस 1 be the term containing x23, then we must have, ठीक, तो we must have x to n minus r is equal to x की पावर 23, तो ये हमारे पास ये सेम तो ये सेम होगा। तो ये इसको देखें हम सोल्व करें तो n की जगह में क्या आएगा, n हमारे पास 20 गिवन है, 20, तो यहाँ पर भी n की जगह में क्या आएगा 20, n की जगह में 20, तो ये देखें यहाँ पर 20 आया, तो 20 दूने 40। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 2 इसके साथ भी है ना, तो ये हमारे पास 2r हो गया, यहाँ पर 20 दूने 40। अब इसको बेचते हैं इक्वल टू के इस साइड, इसको बेचते हैं उस साइड,
सिंपलीफाई करने का तरीका आपका और मेरा डिफरेंट हो सकता है। ठीक हो गया, तो इस दोनों को माइनस करें तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास 40 है, 40 से 23 को माइनस करें तो ये हमारे पास 17 आता है। तो क्या आता है, 40 माइनस 23, तो ये हमारे पास 17 आया है ना, 17। और यहाँ पर देखें, जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2r होगा, तो ये वाला एक आर है +r, तो ये हमारे पास सिर्फ आर आएगा। ठीक है, सिर्फ आर, तो ये आर हो गया जनाब, है ना, जो कि इसको हम यहाँ माइनस था उधर पॉजिटिव हो गया, तो आर इज इक्वल टू 17, आर निकाला है। ठीक, अब इसको किसी इक्वेशन 1 2 का नाम देते हैं, इसको 1 का नाम दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया दे दें आप, जो भी अच्छा लगता है। अब इसके बाद पुटिंग PUTTING, putting r is equal to 17 in equation 2, तो ये हमारे पास है जनाब टी आर की जगह में 17 आया, +1 इज इक्वल टू सी आर, यहाँ 20 है, आर की जगह में 17 आया, तो x x x x x ठीक हो गया। अब ये 2 है, 20 माइनस आर की जगह में क्या पुट करना था, 17, है ना। और इसके बाद यहाँ पर है हमारे पास, जो कि हमने बेस है पावर 8 इधर ही किया हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस आर जी है ना, यहाँ पर -2r है, ये -2r, देखिए यहाँ देखें ना, गौर से देखें तो ये 20 है ना, यहाँ से ये इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ, तो यहाँ देखें ये हमारे पास 20 है, -2r है, इनको सोल्व करते हैं, फिर इसके साथ प्लस करते हैं, तो ये हमारे पास ये सोल्व करें, प्लस आर हमारे पास क्या आया है, आर 17 आया है, तो इसको सोल्व करते हैं, 20 विथ 17, तो ये 1140 आया। अब ये -1 भी है, याद रखिएगा, -1 की पावर में 17, तो ऊपर ओड नंबर आया है तो नेगेटिव इधर आएगा, तो x जब इसको सोल्व करेंगे कंफर्म है, उसमें क्या, इसमें क्या आना है, 0 ही आना है। तो यहाँ लिखते हैं 20 माइनस 17 करें, ठीक, ये इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो ये हमारे पास ये आया, तो प्लस ये हमारे पास r की वैल्यू यहाँ पर क्या आई थी, है ना, इसको सोल्व कर तो ये 0 ही आएगा, तो ये हमारे पास t 18 इज इक्वल टू -1140, ये हो गया। अब हम आखिर में रिजल्ट देंगे, तो ये हमें मिलेगा जनाब यहाँ पर 2r भी है ना यार, 2 2 हाँ 2 इधर बाहर है ना, दोनों के साथ है, तो ये 20 माइनस r करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो इधर से अब देखिए हमारा वर्किंग बिल्कुल ए टू जेड सही है, क्योंकि यहाँ पर आप याद रखिएगा, तो हम कोफिशिएंट x की पावर क्या आना चाहिए, 23 आना चाहिए, तो ये हमारे पास, इसको सोल्व करें, 20 से 17 निकालें तो 3 आता है, 3 to 6 है, 6 में 17 को प्लस करें तो 23 आता है, x की पावर 23 आना चाहिए था, जो कि आया है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 की जहन में था, इसलिए मैं x की पावर 0 सोच रहा था कि वही आना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या हुआ, x की पावर 23, तो x की पावर 23 का जो कोएफिशिएंट आया वो क्या है, -1140, जो कि सही है, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। तो आखिर में हम कमेंट देते हैं, 10 x की पावर 23 occurs, ठीक है, इन द किस टर्म में, 18 18th टर्म, 18 टर्म ऑफ x स्क्वायर माइनस x की पावर 20 एंड इट्स कोफिशिएंट
इज -1140। अब देखिए हमारे पास वेरिएबल है x की पावर 2 है, तो ये x है, इसके साथ अगर यहाँ 3 है तो ये x वेरिएबल है, इसके जो साथ जो है उसको क्या कहा जाता है, कोएफिशिएंट कहा जाता है। तो x ये हमारे पास वेरिएबल है, इसके साथ जो है इसको कोएफिशिएंट कहा जाता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 था। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो ये बहुत सिंपल और इजी मेथड में हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ये जनरल टर्म का फार्मूला हमारे पास है टी आर प्लस 1 विच इज इक्वल टू एन आर ए की पावर एन माइनस आर, और ये बी होगा जनाब आर। तो ये हमारे पास फार्मूला है, इसको इक्वेट करते हैं। इक्वेटिंग किसके साथ, जो क्वेश्चन गिवन है 2 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 विथ a plus b power n। we have, तो a is equal to 2, b is equal to minus 1 over x, n is equal to 8 and तो पुट कर लेते हैं यहाँ पर। तो टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन की जगह में क्या आएगा 8, आर हो गया, ए हमारे पास क्या है 2 है, पावर में एन की जगह में 8 माइनस आर, बी की जगह में है माइनस 1 और एक्स, और यहाँ पर है आर, ये चीज। तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया। तो यहाँ देखिए सी 8 है, आर 2, 8 माइनस आर, तो ये -1 की पावर आर, एक्स है माइनस आर। ठीक, अब ये डिनोमिनेटर में इसको ऊपर लाएंगे तो देखिए पहली बात तो ये कि ये -1 ओवर एक्स की पावर आर है, तो ये आर इसके साथ भी है, ये आर इसके साथ भी है ना। हम तो हम यहाँ से -1 हो गया, आर हो गया, डिवाइड बाय एक्स की पावर आर लिख सकते हैं। जब ये डिनोमिनेटर में इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो जो पावर है ना, ये जो पावर की साइन होती है वो क्या होती है, चेंज होती है, तो ये चेंज हो गई। अब यहाँ से क्या करेंगे, लेट करेंगे। ठीक, लेट करेंगे इसको, लेट टी आर प्लस 1 be the term coefficient containing 1 over x की पावर 4, then we must have r is equal to, अब यहाँ पर r क्या आएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में इसको ऊपर भेजते हैं ना, तो ये क्या होगा x है -4, ठीक, इज इक्वल टू x है माइनस आर है। तो यहाँ से देखें ये इसके बराबर होगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो यू मस्ट हैव x, तो यहाँ से r इज इक्वल टू 4, r क्या होगा 4 होगा। तो पुट करते हैं, देखिए ये होगा ना, अब यहाँ पर x माइनस आर है ना, माइनस आर इज इक्वल टू -4 होगा, क्योंकि उसको ऊपर भेजा तो ये माइनस माइनस कैंसिल, r इज इक्वल टू 4। तो वी मस्ट हैव r इज इक्वल टू 4। तो पुटिंग इसको हम हैश का नाम देते हैं, ठीक है। पुटिंग r इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन हैश, तो हमारे पास क्या होगा, t 4 प्लस 1 करें, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू c, 8 हो गया, r की जगह में 4 आया, 2 8 माइनस 4 माइनस 1, r की जगह में 4 हो गया, x r की जगह में -4। अब देखें यहाँ से सोल्व करते हैं, 8 हो गया जनाब, कंपोजिशन 4, तो ये हमारे पास 70 आया, 70, और यहाँ से 2 8 से 4 निकालें, 4 हो गया, ये 4 है, इवन नंबर है, पावर में नेगेटिव पॉजिटिव और बन गया, ये माइनस पावर नेगेटिव है, जिसको डिनोमिनेटर में भेजते हैं, तो x 4 हो गया। अब 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 4, तो ये 2 की पावर 4, मैंने गलती से 7 दबाया, 4 16 हो गया। अब 16 मल्टीप्लाई बाय 70,
तो ये आया जनाब 11201 ओवर x की पावर 4। ठीक, तो इसको फिर देखें हम कंक्लूजन 10 है ना, आखिर में कंक्लूजन में एक जुमला लिखें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये हम सब सोली इसलिए कर रहे होते हैं आखिर में ताकि उस स्टेटमेंट ये जुमला हम लिख सकें। 1 ओवर x की पावर 4 occurs in the किस टर्म में था, टर्म 5th टर्म, in the 5th term of 2 minus 1 और x की पावर 8। ठीक हो गया, and its coefficient is a coefficient क्या होगा 1 1 2 0। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 था। अब इसके बाद हम सोल्व करेंगे पार्ट नंबर 3 जो कि आज के लेक्चर का आखिरी सवाल होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। तो यहाँ से देखें a की पावर 6 b की पावर 3 इन इसमें, ठीक, इसका कोएफिशिएंट बताना है, इसका क्या कोएफिशिएंट होगा। तो ये फार्मूला लिखा है यहाँ देखें, तो इसको इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग 2a माइनस b डिवाइड बाय 3 पावर में है जनाब 9। तो विथ a प्लस b यहाँ पर है n, वी गेट, तो a इज इक्वल टू 2a, b इज इक्वल टू माइनस b ओवर 3 एंड n इज इक्वल टू 9। तो यहाँ क्या होगा, t r प्लस 1 इज इक्वल टू 9 r, a की जगह में 2a, 9 माइनस r, और यहाँ पर b की जगह माइनस b डिवाइड बाय 3 r। अब a और b, यहाँ पर a पावर 6 b पावर 3 है, तो a और b वालों को साथ रखेंगे। तो यहाँ देखें c 9r 2 की पावर 9 माइनस r, और a की पावर भी है 9 माइनस r। अब इसके बाद यहाँ माइनस d है, माइनस d पावर में r, और ये 3 माइनस r। अब यहाँ देखें, यहाँ से a की पावर 9 माइनस r, b माइनस b की पावर r। तो यहाँ पर इसको गौर से देखें, a की पावर 6 b की पावर 2, तो इससे यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास थोड़ा सा पहले से ये डिफरेंट आ रहा है, तो कंफ्यूज होने का नहीं, तो ठीक हो गया। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर a से या b से एक चीज से इसको इक्वेट करेंगे, या a के साथ या b के साथ। तो करेंगे लेट है ना, इससे पहले जो नहीं कहता लेट करेंगे इसको, tr प्लस 1 b the b containing है ना, tr प्लस 1 b containing a की पावर 6 b की पावर 3, then we must have r is equal to क्या, आप देखें पहले निकालते हैं यहाँ पर रफ में। तो a है हमारे पास 9 माइनस r हो गया। अब यहाँ पर क्या है, a की पावर क्या है 6 है, तो यहाँ से देखें ये हो गया। अब यहाँ माइनस आइए इसको इधर करें, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू r, तो ये r इज इक्वल टू क्या आया 3, वी मस्ट हैव r इज इक्वल टू 3। अब यहाँ दूसरे तरीके से भी आप करें, देखो यहाँ b से करें, तो ये हमारे पास माइनस को अलग करें, बी आर इज इक्वल टू वहां पर 3r इज इक्वल टू 3, ये भी हो सकता है। ठीक, r हमारे पास क्या आया 3 का, सिंपल ये है कि r हमारे पास क्या आया है 3 आया है। अब इस इक्वेशन में इसको हम इक्वेशन 2 1 का नाम देते हैं। तो t3 प्लस
1 इज इक्वल टू C9 R की जगह में 3 आया, तो 9 माइनस R की जगह में क्या आएगा 3। तो ये A है, यहाँ 9 माइनस 3 माइनस B और यहाँ पर 3 माइनस 3। अब 9 और ये 3, तो ये हमारे पास 84 आया। 84, 9 से 3 निकालें तो 6 आता है, तो 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64 हो गया। अब यहाँ 8, 9 से 3 निकालें 6, और ये माइनस बी है तो बी को अलग कर, बी के पावर 3 हो गया, माइनस 1 की पावर 3। अब 3 की पावर 3, 3 3 9 27, माइनस तो इसको डिनोमिनेटर में भेजते हैं 27। तो ये माइनस से माइनस में यहाँ पर पावर में ओड है, तो ये नेगेटिव यहाँ पर आएगा, यहाँ पर माइनस। अब यहाँ देखें 84 मल्टीप्लाई बाय 64, तो ये आता है जनाब 84 मल्टीप्लाई बाय 64। तो यहाँ लिख देते हैं 5 3 7 6, तो यहाँ पर T4 आया है, याद रखिएगा, इज डिवाइड बाय 27, A की पावर 6 B की पावर 3। अब इसको यहाँ छोड़ दें या इसको मतलब सिंपलीफाई करना है तो कर लें। तो ये 5 6 डिवाइड बाय 27 किया, तो ये हमारे पास क्या आता है 17। T4 इज इक्वल टू 1792 डिवाइड बाय 9, A की पावर 6 B की पावर 3। तो ये हमारा क्या है आंसर है। तो देखें हेंस है ना, हमारे पास क्या है हेंस A की पावर 6 B की पावर 3 occurs इन द कौन सा टर्म में, इन द फोर्थ टर्म, इसके बाद फोर्थ टर्म ऑफ 2A माइनस B 3 की पावर 9 and its coefficient is 1792 डिवाइड बाय 9। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपने खास दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। खुदा।